नमस्कार दोस्तों, DSW के आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन शेयर मार्केट। सबसे पहले आज हम लोगों का रामनवमी है, मार्केट क्लोज है, तो सबसे पहले आप लोगों को रामनवमी का बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं। उसके साथ साथ हम लोग वीडियो को आज एक सिंप्लीफाइड वे में शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आप लोग मेरे रेगुलर वीडियोज देखते हैं तो आप बोलना चाहूँगा कि मार्केट में एक ऑप्शन बायर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स में से जो पहला टूल आता है वो हो जाता है हम लोगों का एक सही मायने में हम लोग सपोर्ट और हम लोगों का सही मायने में एक रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर पाना। अगर ये दो चीज़ आप लोग कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को सही ट्रेड सही जगह में लेने के लिए। यानी कि आप लोग सेंटिमेंट ठीक बैठाए और मार्केट का प्राइस एक्शन भी सही आता है आपको, अगर सही मायने में सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं आता है तो दोनों चीज़ आप लोगों का पूरा वर्थलेस हो जाएगा, कोई भी काम का नहीं रहेगा। बड़ी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो आज सिंप्लीफाइड वे में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग सपोर्ट को ड्रॉ करें कि सपोर्ट के पास आए मार्केट तो कोई भी बुलिश पैटर्न फॉर्म करे तो कहीं ना कहीं हम लोग उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाएँ और निश्चिंत हिसाब से बिना कोई डर के बिना फेयरलेस हिसाब से हम लोग ट्रेड को ले पाएँ और SL भी हम लोगों का छोटा रहे। चलिए इसी चीज़ को मैं आप लोग रिसेंट जो मार्केट चल रहा है इसी के ऊपर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर में दिखाऊंगा 2-4 एग्जाम्पल। ओके, जैसे कि मार्केट को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर क्या हुआ। तो मार्केट इस जगह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाई से मार्केट में यहाँ पर कंटिन्यू सेल ऑफ हुआ है, ये सेल ऑफ हुआ और इसी जगह में एग्जैक्टली देखेंगे तो मार्केट दूसरा दिन क्या हो रहा है, गैप आप ओपन होता है, उसके बाद सारा दिन मार्केट को लेके धीरे धीरे इसी जगह में पहुँचते हैं। लेकिन जैसे इसी जगह में पहुँच रहे हैं एग्जैक्टली इसी जगह में फिर से बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। यानी कि इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाइड वे में जो नाम देते हैं इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, है ना। ओके, अब देखेंगे दूसरा दिन क्या हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है, लेकिन देखिए मार्केट इतना बड़ा फॉल होने के बावजूद इसी जगह में आकर हम लोगों का अटक रहा है। ऐसा क्यों? मार्केट को थोड़ा सा फिर से हम लोग चलते हैं 9 तारीख में क्या हुआ था। मार्केट यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा होल्ड किया था और दूसरा दिन हम लोगों को क्या हुआ था, यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ था। यानी कि गैप अप ओपन हुआ यानी कि यहाँ पर बाइंग हुआ। ऑफकोर्स अब बाइंग हो गया तो ये जगह हम लोगों के नाम पे क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। तो इसी सपोर्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। मार्केट में देखिए गैप डाउन ओपन हुआ, बड़ा फॉल हुआ, करीबन 70 पॉइंट का एक कैंडल बना था। लेकिन जैसे ही मार्केट इस जगह के पास पहुंच रहा है तो हम लोग को सामने क्या बना रहा है, डब्ल्यू पैटर्न। तो जैसे ही डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है क्या इस जगह में हम लोग कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, SL हम लोग इसको लगा के ऑफकोर्स कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि पिछले बार यहाँ पर बाइंग हुआ था, गैप अप ओपन हुआ था, तो ऑफकोर्स इस जगह में अगर कॉल लेंगे तो हम लोग का चांसेस विनिंग परसेंटेज से ज़्यादा रहेगा। और वही होता है, मार्केट थोड़ा देर बाद एक अच्छा मोमेंटम के साथ ऊपर की ओर जाता है। करीबन 12 से 13 पॉइंट का SL रहता है और इसमें हम लोग 50 से 60 पॉइंट तक का हम लोग कवर करने का बोल सकते हैं कि टारगेट रहता है। ओके, पहला एग्जाम्पल हो गया। चलिए अब चलते हैं इसी तरीके से हम लोग दूसरा एग्जाम्पल के ऊपर। मार्केट में इसी जगह में देखिए पहला एग्जाम्पल। ओके, अब सेकंड जगह चलते हैं कि और कहाँ पर ऐसे सीनरीज घटे हैं जहाँ पर सपोर्ट का बड़ी एक बोल सकते हैं कि ओके इस जगह में दिख रहे हैं हम लोग क्लियर कट। मार्केट में यहाँ पर बाइंग हुआ, क्लियर कट हम लोग देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से। यानी कि ये जो जगह हो गया, ये जो पॉइंट्स हो गए निफ्टी के ऊपर, तो हम लोग का क्या हो गया, सपोर्ट पॉइंट हो गया। मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हुआ था यानी कि बायर्स यहाँ पर भर भर के खरीदे हैं। 2 दिन मार्केट इसको ऊपर की ओर रखा गया। तीसरा दिन क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ गैप डाउन ओपन करके मार्केट इसके पास पहुँचता है। जैसे ही पहुँचता है क्या फॉर्म कर रहा है, डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म कर रहा है। तो ऑफकोर्स क्या यहाँ पर हम लोग कॉल ले सकते हैं, ऑफकोर्स ले सकते हैं। छोटा SL के साथ रहेगा हम लोगों का और मार्केट में विनिंग रेट रेशियो जो है वो हम लोग को ज़्यादा रहेगा। फिर से देखेंगे यहाँ पर हम लोग का प्रॉफिट जो है करीबन 50 से 100 पॉइंट तक मार्केट मूव देता है। इसमें से आप कितना कैच कर रहे हो वो आपका कैपेबिलिटी एंड आपका जो नंबर्स ऑफ डेज ट्रेडिंग कितना किए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सेम चीज़ देखिए, फिर से इसी चीज़ को मैं डिलीट करूँगा और थोड़ा सा और पीछे लेके जाऊँगा। मार्केट फिर से आया था इसी जोन के बीच में, यही सपोर्ट जोन के पास यहाँ पर पहुँचा। मार्केट में क्या हुआ, बाइंग चालू हो गया। मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्या हम लोग यहाँ पर फिर से ट्रेड ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन ये पहले सपोर्ट है बोल के आप लोगों को पता तो रहे। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग का इसी के रिलेटेड हम लोग का निकल के आएगा। एग्जैक्टली हाल फिलहाल में यही चीज़ घटा। मार्केट देखिए क्या हो रहा था, ऊपर से हम लोगों का फॉल होते हुए आ रहा था। जैसे ही मार्केट इस जगह के पास पहुंचा तो क्या हुआ, एक एग्रेसिव बाइंग हुआ। अब एग्रेसिव बाइंग हो रहा है तो क्या यहाँ पर एंट्री बन सकता था, चांसेस 50-50 है। थोड़ा सा समझिएगा, मार्केट में कंटिन्यूसली सेल ऑफ होकर आ रहा है तो मार्केट फिर से ओपन हुआ, सेल ऑफ होने लगा।
तो ऐसा तो नहीं है कि मार्केट 90 डिग्री में फॉल होते जाएगा। एक सपोर्ट जोन के पास आके हम लोग को बायर्स मार्केट को सेव करेंगे, तो यही सेम चीज़ हुआ। सपोर्ट जोन था, मार्केट पहुंचा, एग्रेसिव बाइंग हुआ, ये ट्रेड नहीं ले पाए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर प्राइस एक्शन घटा और आप लोग यहाँ पर एंट्री लेके बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इतना तो पता रहेगा कि इस जगह में मुझे कहीं ना कहीं अपना पोजीशन को कट करके निकल जाना है बोल के। तो ये होता है हम लोग को परफेक्ट वे में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना। तो सेम चीज़ फिर से हम यहाँ पर ड्रॉ करना चाहेंगे जो हाल फिलहाल में कि कल के मार्केट में हुआ। इसी जगह में अगर देखेंगे करीबन 22,100 के पास हम लोगों का सपोर्ट था। अभी कैसे थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यहाँ पर देखिए गौर से कि मार्केट यहाँ से क्या हुआ था, थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। ओके, यहाँ पर सेलिंग हो रहा है, यहाँ पर सेलिंग, यहाँ पर सेलिंग, लेकिन एग्जैक्ट इसी जगह से हम लोग को बाइंग हुआ, मार्केट क्लोज हो गया। दूसरा दिन गैप अप ओपन हुआ, कंटिन्यूअसली हम लोग को बाइंग होते गया। ओके, यानी कि ये जो जगह है हम लोग को पर्टिकुलर, ये जगह हम लोग को बन गया सपोर्ट जोन। और सबसे बड़ी बात कि ये जो 22,100 है, यानी कि यहाँ से मेन बायर्स हम लोगों का है। जैसे मार्केट इसके पास पहुंचेगा तो ऑफकोर्स एक बार में इसको क्रॉस नहीं करेगा, तो कहने कि यहाँ पर बाइंग होगा। अगर इसी जगह में हम लोगों का फिर से कोई बाइंग सेट का प्राइस एक्शन बनेगा तो हम लोग ऑफकोर्स एंट्री लेंगे। यही चीज़ देखिए हम लोग के साथ घट रहा है। मार्केट जैसे ही पहुँचता है इसके पास, तुरंत साथ बाइंग चालू होता है, बाइंग एक बड़ा देखने को मिलता है, फिर मार्केट स्विंग बनाते हुए आता है। जो पिछला रेजिस्टेंस था इसको अब सपोर्ट मानता है, सपोर्ट मान के यहाँ पर हम लोगों का मार्केट बनाता है छोटा सा डब्लू। अब इस डब्लू में आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। एसएल हम लोगों का छोटा रहेगा और मार्केट देखेंगे 2 कैंडल में करीबन 120 से 160 तक रैली किया था, करीबन 40 पॉइंट हम लोगों को दिया था, 12 पॉइंट एसएल के ऊपर। तो ऐसे ही कुछ मैं भी इसी तरीके से सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को ड्रॉ डाउन करके चलता हूँ। आई होप आप लोगों को चीज़ों को सिंप्लीफाइड वे में मैं बता पाया हूँ। अगर अच्छा लगा है तो अफकोर्स बताइए, और अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि आने वाला समय में और इजी वे में हम लोग चीज़ों को डिस्कशन कर पाएँ। बाकी मिलते हैं हम लोग कल के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।